लोगों ने लाइन सेगमेंट, आर्क, स्पाइरल, ये टूल्स। अगर स्ट्रेट लाइन आपने बनानी हो तो लाइन सेगमेंट आपके पास होता है, 2 पॉइंट्स के दरम्यान में लाइन लग जाती है। अगर आपने आर्क ऑन करनी हो तो आपको पता है एक कर्व काइंड ऑफ आर्क, जिसको आप अप एरो एंड डाउन एरो से इसकी एलिवेशन को कंट्रोल कर सकते हो। फिर स्पाइरल आपको मैंने बोला था, सेंटर पॉइंट से आउटर डायरेक्शन में आपके सेगमेंट्स या इनर डायरेक्शन में आपके सेगमेंट्स ऐड होते हैं या रिमूव होता है अप एरो एंड डाउन एरो से। स्पाइरल ये हम कर चुके हैं। आज मैं आपको दो इंपॉर्टेंट टूल्स जो आज सिखाना चाह रहा हूँ, आप इलिस्ट्रेटर में अपने आर्टबोर्ड के ऊपर कभी अगर ऐसे शेप्स की प्रेजेंट करना चाह रहे हो, कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो, इफ यू वांट टू मेक समथिंग यूजिंग रेक्टेंगुलर ग्रिड एंड पोलर ग्रिड, ये हमारा आज का फोकस होगा। स्टार्ट में इन दो टूल्स को लर्न कर लेते हैं, फिर मैं टाइप से रेलेवेंट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर आने लगा हूँ, वो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। आज का फिलहाल हमारा ये जो मेन एजेंडा है इस लेसन का वो यही होगा। तो सबसे पहले हम, जैसे कि मैंने आपको बोला, लाइन सेगमेंट हो गया, आर्क टूल हो गया, एफ से आपको पता है फ्लिप होता है डायरेक्शन, और फिर आप आर प्रेस करते ही उसको अगर आप चाहो स्पाइरल की जो है वो वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो। और आज जो आपने लर्न करना है वो इसकी ऑप्शंस भी होती हैं, डबल क्लिक करने पे रेक्टेंगुलर ग्रिड हो या आपका पोलर ग्रिड हो। रेक्टेंगुलर ग्रिड में जिस तरह कि आपको साइड के ऊपर दिख रहा होगा, काइंड ऑफ प्लेसमेंट टूल, रेक्टेंगल ग्रिड क्या बना सकते हैं, एक ग्रिड बना सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस, जैसे टेबल नहीं बना होता वैसे ये ग्रिड्स बनेंगी, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम बताए जाएंगे, नंबर ऑफ रोज बताई जाएंगी। ये रेक्टेंगुलर ग्रिड में ये दो चीज़ें मेंशन की जाती हैं, जैसे कि ये डिज़ाइनर्स को अगर रिक्वायर्ड हो काइंड ऑफ टेबल या ग्रिड जिसमें डिविजन्स होती हैं, वर्टिकल जिसे कॉलम बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल जिसे रो बोलते हैं। इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा अप एरो एंड डाउन एरो का। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रोल अप एरो एंड डाउन एरो का। क्या करता है, किस तरह करता है, इसके लिए मैं आपको इलिस्ट्रेटर में लेके चलता हूँ। और रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो यहाँ पे ग्रिड्स ड्रॉ करनी है, काइंड ऑफ टेबल और ग्रिड, ये आपने टूल्स को ऑन करना है। इसकी प्रॉपर्टीज या ऑप्शन देखनी है, डबल क्लिक करके देख सकते हो। ये है जिसकी ऑप्शंस, जिसमें आपने बताना है कितनी विड्थ और कितनी हाइट रिक्वायर्ड है ग्रिड की, कितने हॉरिजॉन्टल डिवीजन चाहिए, कितनी वर्टिकल डिवीजन चाहिए। वर्टिकल डिवीजन का मतलब होता है कॉलम, हॉरिजॉन्टल डिवीजन का मतलब होता है रोज। इस वक्त 5 बाई 5 है, या आप इसको करना चाह रहे हो हॉरिजॉन्टल 10 करना चाह रहे हो, 10 कर लो। अब आपको पता क्या होगा स्टूडेंट्स, 10 रोज बनेगी और कितने कॉलम बनेंगे, 5। ठीक है। और आप जैसे ही ओके करोगे तो ये जो करंट ऑप्शन के मुताबिक क्लिक बस ड्रैग जैसे करोगे तो ये देखो, ये एक फ्रेम सा बन गया और ये आपको ग्रिड्स स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो गई हैं। इन ग्रिड्स को अगर आप चाहो विद फिल और विद स्ट्रोक यहाँ से एक्टिवेट कर लेना, जो स्ट्रोक का कलर चाहिए, फॉर एग्जांपल रेड कलर चाहिए स्ट्रोक का, ये देख रहे हो, वेट बढ़ाना है, ये लो, स्टाइल चेंज करना है, यूनिफॉर्म चाहिए या दोनों एंड शार्प चाहिए, ये देख रहे हो। जैसा स्टाइल आपको चाहिए, ग्रिड्स की प्रेजेंस चाहिए, ग्रिड्स की, यहां से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। दोबारा से देखो, अगर आप नो ग्रिड्स रिक्वायर्ड हैं और आप ड्रॉ करना चाह रहे हो, करंट जो सेटिंग हमें ये बता रही है स्टूडेंट्स, करंट सेटिंग ये बता रही है 10 डिविजन्स हैं हॉरिजॉन्टल और 5 डिविजन्स हैं वर्टिकल, लेकिन मैं इसको कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। कंट्रोल कैसे होता है ये देखो, जैसे आप क्लिक पर ड्रैग कर रहे होते हो और आपने माउस बटन को रिलीज नहीं करना, माउस बटन को नहीं छोड़ना स्टूडेंट्स, अप एरो करो, क्या हॉरिजॉन्टल डिवीजन बढ़ रही है, जो कि 10 थी देखो कितनी सारी हो गई। डाउन एरो करो, जो डिवीजन आपकी हॉरिजॉन्टल है वो कम हो रही है, यहां तक कि ये 10 से भी कम हो गई, 5 4 3 2 1, और एक भी खत्म। बाद वक्त आपको ऐसी ग्रिड चाहिए होती है जिसमें एक भी डिवीजन नहीं चाहिए, सिर्फ आपको कॉलम की प्रेजेंस चाहिए, वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, देनी है हॉरिजॉन्टल, अप एरो।
और ये याद रख लें, ये तब तक अवेलेबल है अप एरो डाउन एरो जब तक आप माउस बटन को रिलीज नहीं कर देते। माउस बटन छोड़ते ही ये खत्म हो जाएगा काम, फिर आपको नए सिरे से ड्रॉ करना पड़ेगा, पुराने को खत्म करके नए सिरे से। समझ रहे हो बात? ये डिवीजन बन रही है, ये बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं। जैसे आप अप एरो करोगे बढ़ोगी, डाउन एरो करोगे कम होगी। और ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल के लिए लेफ्ट एरो एंड राइट एरो। राइट एरो प्रेस कर लो, राइट एरो, क्या वर्टिकल डिवीजन बढ़ रही है? लेफ्ट एरो, क्या वर्टिकल डिवीजन कम हो रही है? माउस बटन छोड़ना नहीं है स्टूडेंट्स, छोड़ दिया तो आप ये काम नहीं कर पाओगे। ये लो, बाद आपको ऐसी डिवीजन चाहिए होती हैं। आप राइट एरो, ये देखो, एक कॉलम से दो हो गए, दो से तीन हो गए, तीन से चार हो गए, चार से पांच हो गए। इसका मतलब है दो तरीके हो सकते हैं। और बाकी ये सेटिंग आपके पास अवेलेबल है, फिल करना है फिल कर लो। स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ानी है, वेट जिसे बोलते हैं, यहां से बढ़ा लो। कलर चेंज करना है यहां से कर लो, स्टाइल चेंज करना है यहां से कर लो। और अगर आपको ब्रश का स्टाइल लगाना है, इनमें से कोई भी लगा सकते हो। ये देखिए, फिलिंग में ऑफ कर देता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये देख रहे हो ग्राउंड के ऊपर कितने जबरदस्त किस्म के ब्रशेज की वैल्यूज आपको स्ट्रोक में दिखाई दे रही हैं। इफ यू वांट टू चेंज मोर लाइक दिस, नहीं अच्छी लग रही और ले लो। ये तो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया है। आप इनमें से जो भी स्टाइल देना चाहो आप दे सकते हो। ग्राउंड के ऊपर एक अच्छा आपका फ्लेवर यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आप देना चाहो। और भी हैं, ये देखो आपको सारे अवेलेबल है ना, ये मैंने आपको बताए थे। कभी आपको ग्रिड्स के थ्रू शो करना हो समथिंग लाइक दिस, यू कैन डू इट। बहुत कुछ है। एजेस देखो कितने जबरदस्त किस्म के, कॉर्नर्स देखो, कॉर्नर्स के ऊपर ये वाला स्टाइल लग गया। ये लेना ले ले लो। साइज यहाँ से बड़ा कर लेना, पूरी स्क्रीन के ऊपर आप शो करना चाह रहे हो, ग्राउंड के ऊपर आप रखना चाह रहे हो, ठीक है जी। साइज यहाँ से आप बड़ा छोटा कर सकते हो। हाफ स्क्रीन पे दिखाना है, हाफ पे नहीं दिखाना। फुल पे दिखाना है, फुल पे दिखा दो। ओपेसिटी डाउन कर दो, समथिंग लाइक दिस। एक अच्छा पेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप इसमें मजीद कोई टाइपिंग रिक्वायर्ड है, टाइपिंग कर लीजिएगा जो भी करना है। 2024। आपने इसके अंदर कोई आर्टिकल लिखना है। देख रहे हो, कोई इमेज लगाना है तो एक ब्यूटीफुल काइंड ऑफ आपके पास अवेलेबल हो सकता है। पेज, समझ रहे बात को? कभी आपको जरूरत पड़े, आप ऐसे पेज रेडी करने हो ग्रिड्स को यूज करते हुए। और ये ग्रिड का इस्तेमाल आपकी नीड पे डिपेंड करता है कि किस तरह की प्रेजेंस चाह रहे हो स्क्रीन के ऊपर। एक और आर्टबोर्ड ले आते हैं। अब मैं इसका एक और आपको डिफरेंट वे में ग्रिड्स का इस्तेमाल दिखाता हूँ। ये देखिएगा, जब आप स्टूडेंट्स ये ग्रिड्स ड्रॉ करते हो, इसकी सेटिंग्स को पहले देख लिया करो डबल क्लिक करके। और सेटिंग्स में देखना क्या है आपने, कि कितनी विड्थ और हाइट आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ कॉलम या डिवाइडर्स कितने चाहिए रोज में, और कॉलम वर्टिकल में। और मजे की बात है, इस डिवीजन को आप टुवर्ड्स टॉप और बॉटम भी इसको मूव करके इसकी प्रेजेंस को डिफरेंट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको 0% नजर आ रहा होगा, इसकी तो समझ आ गई होगी, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल डिवाइज डिवीजन की तो आपको समझ आ गई होगी।
इसमें ये आपके पास होता है स्क्यू। स्क्यू की वैल्यू अब टॉप की तरफ लेके जाओगे तो क्या होगा, और अगर आप इसको बॉटम की तरफ लेके जाओगे तो ये क्या होगा। ठीक है, इस तरफ आप लेके जाओ या इस तरफ लेके जाओ, या वैसे बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में होता है। सेंटर में ये वैल्यू होती है 0%। होता क्या है कि हर जो रो होती है इसकी हाइट सेम होती है। जीरो पे हर रो की हाइट सेम होती है, लेकिन आप चाह रहे हो कि बॉटम साइड के ऊपर रोज की प्रेजेंस डिफरेंट वे में दिखाना चाह रहे हो। मैं इसको कर देता हूं 50%। जरा गौर कीजिएगा क्या होने लगा है। 50%, थोड़ी सी मूवमेंट देखो, ये सेंटर से राइट टॉप की तरफ आ गई। अगर इधर करनी है 50 इधर कर दो, इधर 50 करनी है, +50 करनी है या -50 करनी है, +100 करना है या -100 करना है। मैंने +100 करना है। जरा गौर कीजिएगा +100 से क्या होता है। तकरीबन मैंने 100 के करीब वैल्यू रख दी। ठीक है, ओके करता हूं। अब इसकी स्क्रीन के ऊपर देखो प्रेजेंस कैसी नजर आएगी। मैंने किया इसको टॉप की तरफ। क्या ये इक्वल हाइट है डिवीजन की हॉरिजॉन्टल? नो, हर दफा डबल हो रही है। ये देखो, बॉटम से गौर करो, बॉटम से अगला डिवीजन डबल हो गई, इसकी डबल ये हो गई, इसकी डबल ये हो गई, और इसी तरह चलते चलते ऊपर की तरफ देखो, ये डबल किए जा रहा है। 100% इंक्रीज नजर आ रही है। 100% इंक्रीज नजर आ रही है क्योंकि आपने 100% कहा था। दोबारा से देखो, डिलीट करके दोबारा बनाता हूं। अब मैं -100 की तरफ लेके जाता हूं। -100 में बिल्कुल इसके रिवर्स नजर आएगा। ये देखो, पहले बॉटम से टॉप की तरफ बढ़ रहा था, अब टॉप से बॉटम की तरफ डबल हो रहा है। देख रहे हो, डबल साइज हो रहा है। हर दफा डबल किए जा रहा है, और आखिर में फुल फ्लैज आपका हाफ ये डबल नजर आ रहा है, प्रीवियस का डबल नजर आ रहा है। कभी इस तरह का अगर आपको रिक्वायर्ड हो सीन, आप ये भी क्रिएट कर सकते हो। स्क्यू की समझ आ गई, टॉप और बॉटम से क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह आपका वर्टिकल में ये लेफ्ट एंड राइट होता है। ये देखो, इसको मैं 0 दोबारा कर देता हूं। अब आ जाओ वर्टिकल में, कितनी है जी? आप क्या देते हो मुझे? 15 बनानी है वर्टिकल। ठीक है, 15 कॉलम। और इसको मैं कर देता हूँ राइट साइड पे 25% कर देता हूँ। चले, यहाँ चले 50% कर देता, टाइप कर दो या जैसे आप पसंद करो। ओके, ये देखो, अब चेक कीजिएगा। हॉरिजॉन्टल तो बराबर बराबर है, ये देख रहे हो, हाइट बराबर बराबर है, लेकिन कॉलम्स की वैल्यूज देख रहे हो आपकी डिफरेंट नजर आ रही। 50% इंक्रीज, हर जो आपकी वैल्यू है राइट साइड पे जाते हुए 50% इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बाकी वेट बढ़ाना है, कलर सेट करना है, वो तो अलग से एक मरला है ना। वो तो आप जो भी करना चाहो आप कर सकते हो, वो तो अलग से एक वैल्यू है। ठीक है, ओपेसिटी डाउन करना चाहो आप यहाँ से ओपेसिटी जैसे करना चाहो आप कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आप इसके ब्रशेस के स्ट्रोक लगाना चाहो, ये आपको पता है ये यहाँ से लग जाएंगे। और ये देख रहे हो आपकी राइट साइड पे प्रेजेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां पे ग्रिड्स पास पास हैं, जबकि लेफ्ट साइड पे फासले फासले पे है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का आर्ट बोर्ड के ऊपर प्रेजेंस चाह रहे हो। ठीक है, ये देखो जी, ये फाइनल आउटपुट कि वहां पे राइट साइड पे ग्रिड्स क्लोज क्लोज हो गई, लेफ्ट साइड पे थोड़ी ओपन ओपन हो गई। तो बाद अगर आपको इस तरह का डिजाइन रिक्वायर्ड होता है ग्राउंड के ऊपर, तो ये आप बना सकते हो। और यहाँ पे आपने जो भी टाइटल वाइटल लगाना है, जो भी टेक्स्ट लिखना है, यू कैन टाइप लाइक दिस। और अगर आपने इसको रोटेट वोटेट करना है तो वह तो पता ही है आपको कैसे करना है। कॉपी निकालनी हो तो आपको पता ही है कैसे निकालनी है। ठीक है, कोई इसके अंदर डॉक्यूमेंट रेडी करना है, कुछ टेक्स्ट लिखना है, टी फॉर टाइप, और क्लिक प्लस ड्रैग, और ये आपके पास टेक्स्ट आ गया। तो कभी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने पड़ जाएं तो ये एक अच्छा वे है
आप अपना पेज का लेआउट अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब मैं एक और काम करवाता हूँ। तो अभी आपको मैंने स्टूडेंट्स क्या सिखा दिया, मैंने रेक्टेंगल ग्रिड की यूजेज बता रहा हूँ क्या यूज है जी। डबल क्लिक करने से इन प्रॉपर्टीज को आपने यूज करना सीख लिया। अब जो चीज नहीं सीखी है वो बताने लगा हूँ। तो इसको हम आमतौर पे जीरो ही रखते हैं अगर इक्वल चाहिए। डिवीजन वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, या आमतौर पे बराबर ही होती है ऐसे। ठीक है। अब अगली बात, और अगर मैंने आपको बोला इसकी ग्रिड्स की वैल्यूज को कम ज्यादा करना हो, तो अप एरो, डाउन एरो, और लेफ्ट एरो, और राइट एरो, इससे ये सारे काम किए जा सकते हैं। बाद वक्त आपको इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, कलर्स को प्रेजेंट करना चाह रहे हो इन बॉक्सेस के अंदर। ये देखो ग्रिड्स तो बन गई है। याद है मैंने आपको बोला था कि हम लोगों ने यहाँ पे सीखा था शेप बिल्डर, लाइव पेंट बकेट, और लाइव पॉइंट, लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। इसका इस्तेमाल बड़ा जबरदस्त तरीके से किया जा सकता है। ये देखो, लाइव पेंट बकेट, कौन सा कलर कहाँ पे, ये लो। और अगर आपने कंजेक्टिव बॉक्सेस को फिल करना हो, क्लिपर्स ड्रैग कर दो, क्लिपर्स ड्रैग कर दो, कलर चेंज कर दो, कोई और करना है मिसाल के तौर पे, ये लो। ठीक है जी, जो भी रिक्वायर्ड है आपको। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। और आपसे गड़बड़ हो भी जाए, इसको दोबारा से रिकनेक्ट भी कर सकते हो, कुछ और भी वापसी करनी वापसी कर लो, अंडू कर दो उस वक्त। ठीक है, अंडू भी कर सकते हो, वैसे भी आप इसको दोबारा से डिफरेंट कलर के साथ भी इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। इसको अगर आप नन भी करना चाहो, नन कर लो। गलती हो गई, आपने इसको नहीं ठीक करना था, इस तरह नन कर दो, ये नन हो गया। तो कोई इस तरह का डिजाइन रिक्वायर्ड हो, इजीली आप लाइव पेंट बकेट से ये सारा काम कर सकते हो। दोबारा से देखो, जैसे आपने ग्रिड्स को फिल कर दिया, जो भी जितनी बनानी थी बना दी, रेक्टेंगल ग्रिड। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था जनाब, शेप बिल्डर भी है। शेप बिल्डर से ये देख रहे हो, ये प्लस छोटा सा नजर आ रहा है। ये देखो मैं क्या करने लगा, इस शेप के अंदर मैंने इनको मर्ज कर दिया। ये देख रहे हो, मैंने यहां पे फिल करना चाह रहे हो, गो विद लाइव पेंट। क्या फिल करना चाह रहे हो, समझे बात को। अंडू कर देते हैं, अंडू कर देते हैं। तो इसका मतलब है आप ये भी काम कर सकते हो कि शेप बिल्डर से इन बाउंड्रीज को आपस में मर्ज भी कर सकते हो, लाइक दिस। और जो कलर आपका करंट सिलेक्टेड होगा वो फिल भी हो जाएगा। ये देखो, ऊपर करंट कलर सिलेक्टेड था ब्लैक, तो फिल हो गया। मर्ज भी कर रहे हैं, मर्ज भी कर रहे हैं, और फिल भी कर रहे हैं। समझ रहे बात को। ये लो, ये देखो ग्रिड्स का कितना जबरदस्त इस्तेमाल करके हमने एक्शन अपना कंप्लीट कर लिया। दोबारा से देखो, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो, ये ग्रिड्स को ऑन करते हो, तो आप चाह रहे हो इन ग्रिड्स की यहाँ पे स्ट्रोक नजर आए। तो ये असल में नन किया हुआ है, ऊपर देखो ये नन है। कलर देखना है, रेड, येलो। वेट बढ़ा दूं, ये लो। स्टाइल चेंज कर दूं, ये लो। ये देख रहे हो डिजाइन,
कुछ और करना है? ये लो। कभी इस तरह के अगर आपने रिक्वायर्ड हो आर्ट बोर्ड्स के ऊपर, ग्राफिक्स डिजाइनर के तौर पे आप अपना डिफरेंट इस तरह का एक्शन करना चाहो, तो ये ग्रिड्स के ऊपर भी किया जा सकता है। तो ग्रिड्स आपको अलाउ करती हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। वंस मोर, वन मोर आर्ट बोर्ड, ये आ गया। ये टूल है आज का रेक्टेंगल ग्रिड। इसको आपने क्लिक किया, प्रॉपर्टीज देखनी है, डबल क्लिक करके प्रॉपर्टीज को आगे पीछे कर सकते हो। ये डिवीजन है, 11 हॉरिजॉन्टल और 7 वर्टिकल। और अगर आप इसको चेंज करना चाहो ऑन द गो, क्लिक प्लस ड्रैग करके, ये जब आप ड्रॉ कर रहे होते हो, अप एरो से ग्रिड्स हॉरिजॉन्टल बढ़ती हैं, डाउन एरो से कम होती हैं, कम होती हैं, कम होती हैं, कम होती हैं, और लेफ्ट एरो से वर्टिकल बढ़ती हैं, और राइट एरो से, लेफ्ट एरो से कम होती हैं, राइट एरो से बढ़ती हैं। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। करने के बाद फिर मैंने इसके इनसाइड ये बोला कि आप वेट यहाँ से बढ़ा लेना, कलर इसके बराबर में है, फिल भी इसके बराबर में है। और अगर आपने ये स्टाइल देना है यूनिफॉर्म या कोई और, ये दे सकते हो, ब्रशेस के स्ट्रोक लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और अगर आपको मैं ये कहूं कि इनकी बाउंड्रीज को मर्ज करना है, वेरी इजी वे टू डू इट इज शेप बिल्डर। शेप बिल्डर, और शेप बिल्डर में एक काम और भी कर सकते हो कि इनको मर्ज भी करना है, प्लस इसके अंदर कलर भी डालना है। कौन सा कलर? यहां से ले लो, रेड कर दूं, ये लो। अब ये देखिएगा, आपने जैसे जैसे ये लाइंस मर्ज होंगी, पेंट भी हो जाएंगी। कलर चेंज करना है, कर लो पहले, फिर आ जाओ इधर, फिर आ जाओ इधर। ये नहीं जनाब। और अगर आपको ये स्टाइल नहीं अच्छा लग रहा, सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके इसको आप सिंपल कर लो, ये कर लो। नहीं चाहिए, सिंपल कर लो। ठीक है, तो ये इस तरह। और स्ट्रोक वैसे ही आपने बंद करना है, तो मसला ही कोई नहीं, स्ट्रोक नन कर दो। तो ग्रिड्स को यूज करते हुए आप अपने जो आर्ट बोर्ड है उसके ऊपर आप सही तरीके से आप इन टूल्स को यूज करते हुए, टूल जो मैंने आपको सिखाए थे, लाइव पेंट बकेट हो गया, ये सारी आपके टूल्स मौजूद हैं। और जहां तक सिलेक्शन है, सिलेक्शन भी इकट्ठी भी कर सकते हो। वो कैसे? ये देखो, एक और आर्ट बोर्ड, अगेन ग्रिड्स। मैंने ये बोला कि यहाँ से इजीली स्ट्रोक की वैल्यू कम ज़्यादा, यूनिफॉर्म, ये सब कुछ आप कर सकते हो। प्लस ये मैंने बोला, ये आप शेप बिल्डर में चले जाओ, ये शेप बिल्ड कर लो। कोई लेटर बनाना है, कोई आपने डिज़ाइन बनाना है, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। ये देखो, अब इसके अंदर फिलिंग रिक्वायर्ड है। फिलिंग वैसे अगर पहले ऑन कर देते तो यहाँ से भी कर सकते थे शेप बिल्डर के साथ साथ, बाद में करनी हो यहाँ से कर लो। और अगर आप ये बना लिया, ग्रिड्स को इस्तेमाल करते हुए अपना जो डिज़ाइन आपने क्रिएट करना कर लिया, मजीद इसमें आप कलर्स की प्लेसमेंट करनी है, लाइव पेंट सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ये देखो, किस किस को सिलेक्ट करना है, चारों बॉक्सेस को, ये लो। फिर इधर भी चारों बॉक्सेस को शिफ्ट के साथ कर लो। फिर इसको एक को क्लिक कर दो, इसको एक को क्लिक कर दो। इनमें करना क्या है, ये कलर रख दो, रख दिया, देखो कैसे सिलेक्शन से हो गया। साइड पे क्लिक करो, एवरीथिंग ओके। ठीक है। और अगर आपको ग्रिड्स को वक्ती तौर पे अगर आपने बंद भी करना है, सिलेक्शन करो,
सिलेक्शन टूल से एक्टिवेट करो ग्रिड्स को और यहां से इसको नन कर दो। ठीक है, यहां से आप इसको इजीली अपनी जरूरत के मुताबिक आप सेट कर सकते हो। और अगर आपने, अच्छा इसमें एक और चीज है, ये ग्रुप होता है, ये ग्रुप होता है, अनग्रुप कर दो। अब फायदा क्या होगा, ये आप इंडिविजुअली इसको हर एक बॉक्स को अलग अलग भी देखा जा सकता है, काम कर सकते हो। अच्छा, ये जो मैंने आज आपको सारी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जो कि डबल क्लिक करने से ये ऑप्शंस भी आ रही हैं, ये रेक्टेंगल ग्रिड्स तो आपको ये अलाउ करती हैं कभी आपको इस तरह के डिज़ाइन क्रिएट करने हो, टेक्स्ट के साथ करने हो या विदाउट टेक्स्ट करने हो, ईजिली। ये देखो, ये डिफरेंट मैंने आपको इस एग्जांपल बताई हैं रेक्टेंगुलर ग्रिड की, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने रेक्टेंगुलर ग्रिड की आपको दिखा के ये डिफरेंट पैटर्न्स डिजाइंस किए हैं। ठीक है, अच्छा, एक तो होती है रेक्टेंगुलर ग्रिड, एक होती है स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल, सॉरी ये रेक्टेंगुलर ग्रिड एक होती है पोलर। पोलर ये बराबर में है, क्या कर सकते हैं दिखाऊं, ये पोलर, पोलर ग्रिड में क्या होते हैं, सर्कल्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और दूसरे पता क्या होते हैं, डिवाइडर्स, रेडियल। इसमें अगर आप गौर करो, ये खास तौर पे ये वाला, इसमें इसमें आप देख रहे हो ये डिविजन्स हैं, छोटी छोटी स्लाइस बनी हुई हैं हर एक कलर की, इसे हम बोलते हैं रेडियल डिवाइडर। और अगर ये बराबर में देखो, आपको एक सर्कल, दूसरा सर्कल बाहर, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल बाहर के लिए नजर आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। जिस तरह उसमें था ना हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेक्टेंगल में, इसमें क्या होता है, सर्कल कितने लगने हैं और उसकी दरमियान की डिविजन्स कितनी करनी है। अब ये बनाने के लिए क्या करना है अभी बताता हूं, किस टूल को यूज करना है अभी बताता हूं। और ये देखो, ये देख रहे हो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, ये सिर्फ सर्कल्स हैं, उसके नीचे ये सिर्फ आपके रेडियल डिवाइडर्स हैं, ये डिवीजन है, ये सिर्फ इसमें डिवीजन नहीं है, नीचे वाले में डिविजन्स हैं लेकिन इसमें सर्कल नहीं है। ये भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट आप साइड के ऊपर देखो, राइट साइड के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ, इसमें पता क्या किया गया, इसमें सर्कल्स को खत्म करके सिर्फ डिविजन्स रखी गई हैं, डिवाइडर। इसमें नीचे वाले में एक में व्हाइट है, एक में ब्लैक है, एक में व्हाइट है, एक ब्लैक में है, ये क्या है, ये सर्कल्स हैं, इसमें डिवीजन नहीं है। ये कैसे बनी थी, मैंने कैसे बनाई थी, ये चेक कीजिएगा। अगला टॉपिक हमारा जो है विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, टॉपिक का नाम है और टूल का नाम है रेडियल, या जिसे हम पोलर, पोलर क्या नाम है, पोलर ग्रिड टूल। यहां लिख देता हूं मैं आपको, पोलर ग्रिड टूल। इसमें दो चीजें होती हैं सेटिंग में, ऑप्शन इसकी देखो, तो दो सेट आपको ऑप्शन नजर आएंगी पोलर ग्रिड में। पोलर ग्रिड टूल, ये है जी पोलर ग्रिड टूल, डबल क्लिक करो, ये आ गई ऑप्शन इसकी। इसमें भी ये जो आपका पोलर ग्रिड बनेगी, विड्थ कितनी, हाइट कितनी, सेम सेम रखनी है या इसको डिफरेंट करना है, ये भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको मैं क्रिएट करके दिखाता हूं। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक होती है कंसेंट्रिक डिवाइडर, एक होता है रेडियल डिवाइडर। इस वक्त ये दोनों पांच पांच हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए इसको 10 करने लगा हूं ताकि आपको दोनों में फर्क पता हो, रेडियल डिवाइडर में और कंसेंट्रिक डिवाइडर में फर्क पता हो। ओके करता हूं, ये देखो, बनाओ, क्लिक पे ड्रैग करो, क्या समझ आई है, कितने सर्कल्स हैं, एक, दो, तीन, चार और अंदर वाला पांच। अंदर से स्टार्ट करना है, बाहर वाला तो बाय डिफॉल्ट होगा ना। उसके अलावा देखो कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच सर्कल्स। और डिवीजन कितनी है, एक, दो,
3 4 5 6 7 8 9 10। यही था ना? डबल क्लिक करो। डिवीजन कितनी? 10। और सर्कल कितने? 5। और अगर आप इसको यूज करते हुए, इस डिजाइन को यहां पे यूज करते हुए कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो, इसके अंदर कलर्स की प्रेजेंस करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। सारे को करना है तो ये यहां से कर लेना, स्ट्रोक यहां से कर लेना, वेट यहां से बढ़ा देना, स्टाइल यहां से लगा देना। ये तो मसला ही कोई नहीं है। फिल ऑफ कर दूं? ये लो, ये देख रहे हो एक डिजाइन बनता हुआ नजर आ रहा है। कभी आपको अगर रिक्वायर्ड हो, और अगर आप इसकी प्रेजेंस को थोड़ा सा लो करना चाह रहे हो, पेसिटी डाउन कर देना, इसमें कौन सी बात है। ये लो, ऊपर कोई टेक्स्ट की लाइंस लिखनी है, ये लो, टाइप टूल। एक पैराग्राफ लिखना है, ये लो। देख रहे हो ग्राउंड के ऊपर इसकी प्रेजेंस वो बिल्कुल बिलो, लाइट सा टच आपको दिख रहा है। कभी इस तरह के पेज रेडी करने हो तो पोलर ग्रिड को यूज करते हुए बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है जी। दोबारा से करते हैं, कुछ और करते हैं जी, एक और एग्जांपल इसके देखते हैं। इस बार मैं फिर पोलर ग्रिड को यूज करते हुए ड्रॉ करने लगा हूं। लेकिन इस बार मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं कि जब आप इसे क्लिक पर ड्रैग कर रहे होते हो, तो इसकी अगेन जो लास्ट सेटिंग की थी, 10 डिवीजन थी और 5 सर्कल्स थे। ऐसा ही है ना? अगर आप माउस बटन नहीं छोड़ोगे, अप एरो करो तो देखो क्या होता है। अप एरो, सर्कल बढ़ नहीं रहे। डाउन एरो, सर्कल कम हो रहे हैं, 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 और ये आखिर में सिर्फ वो रह जाएगा जो था। कभी इस तरह का डिजाइन रिक्वायर्ड हो, बढ़ाने या बढ़ा लो, कम करने कम कर लो। और ये जिस तरह आपके सर्कल्स कम ज्यादा होते हैं अप एरो एंड डाउन एरो से, अप एरो और ये डाउन एरो। इसी तरह लेफ्ट एरो एंड राइट एरो, राइट एरो प्रेस करो तो ये देखो डिवीजन देखो, 10 है, 11 हो गई, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये देखो डिवीजन बढ़ रही है। कम करनी है, लेफ्ट एरो। और यहां तक के लेफ्ट एरो प्रेस किए जाओ, किए जाओ, किए जाओ, ये देख रहे हो 4 हो गई। ये और कम हो गई, और कम हो गई, और कम हो गई, और कम हो गई। ये सिर्फ 4 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और ये, और ये, और ये, और ये देख रहे हो सिर्फ आपके सर्कल्स ही रह गए। और मजे की बात है, जो चीज मैंने आपको करवाई थी, इसकी एक स्ट्रोक लेने, स्ट्रोक ले लो, वेट बढ़ा लो, इसके ऊपर इनमें से जो अच्छी लगती है सेटिंग्स वो अप्लाई कर दो, नई ब्रशेस लगा दो। ये देख रहे हो कितना खूबसूरत स्टाइल। ये आपके पास इतने सारी चीजें मौजूद हैं। तो पैसे डाउन करके खूबसूरत किस्म का ग्राउंड। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि हो क्या रहा है। समझ रहे बात को? वेट इधर बढ़ा लो। ठीक है। अच्छा जी, दोबारा से देखो। जब आप ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करते वक्त अगर आप कोई चीज इसमें ऐड करना चाह रहे हो, खास तौर पे इसकी डिवीजन बढ़ाना चाह रहे हो, तो लेफ्ट एरो, राइट एरो, ये देखो, आप कर सकते हो इस तरह जितनी भी करनी है। अच्छा, ये मैंने बना दी। अब मैं अगर आपको कहूं कि मुझे सिर्फ एक साइड चाहिए, बाकी मैंने निकालनी है, तो शेप बिल्डर मौजूद है ना? शेप बिल्डर से कर लो। निकाल दो बाउंड्रीज।
जो इसमें से करना है खत्म कर दो, ये देखो। अच्छा, ये जो आउटर बाउंडर होता है ना, आउटर बॉर्डर, इसकी ये खत्म आपसे नहीं हो रहा हो ना, तो आपने काम क्या करना है, आपने ऑल्ट प्रेस करके इसको रिमूव कर दो, ऑल्ट से, ऑल्ट प्रेस करके। ठीक है, ये अगर आपको चाहिए, नहीं चाहिए, ऑल्ट प्रेस करके रिमूव कर दो। आपको सिर्फ इतना ही रखना था। इसके अंदर अगर आपने कलर्स वगैरह डालने हो तो कलर्स भी रख सकते हो। शेप बिल्डर के बाद ये लाइव पेंट बकेट पता है ना आपको, ये यूज़ कर लो, ये लो। जो कलर जहाँ पे रिक्वायर्ड हो वहाँ पे फिल कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट भी कर सकते हो, सेम भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, ये अब आपके पास एक शेप बन के सामने आ गई। ठीक है, दोबारा से देखिएगा। ये जी हमने अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो से जो आप क्रिएट करना चाहो आप कर लो। करने के बाद शेप बिल्डर यूज कर लो, या आपने इसके अंदर कोई कलर पुट करना है तो लाइव पेंट बकेट से भी आप कर सकते हो। ये देखो, एक जैसे करने हैं वो भी कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट करने हैं तो वो भी किए जा सकते हैं। लाइक ये देखो, कलर चेंज कर दो, कलर चेंज कर दो, कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दो। ये आपकी मर्जी है, जैसे आप पसंद करो। ठीक है, और अगर आप सिलेक्शन करना चाह रहे हो तो सिलेक्शन के लिए आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है, लाइव पेंट सिलेक्शन किस किस को करना है, इसको कर लो, एक छोड़ के एक करना है शिफ्ट के साथ। कलर क्या रखना है, ब्लैक कर दूं, ये लो, इधर आ गया मैं। सिलेक्शन करनी है, किस किस की, इसकी कर दूं, शिफ्ट, शिफ्ट। ठीक है, इनकी सिलेक्शन करनी है। इसमें क्या करना है, जो भी कलर रिक्वायर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिलेक्शन इकट्ठी करनी है, ये लो, सिलेक्शन हो जाती है। बढ़ानी है शिफ्ट के साथ कर लेना, इधर भी करनी है, ये लो, शिफ्ट के साथ करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। जो कलर रिक्वायर्ड है, जो स्ट्रोक रिक्वायर्ड है, जो आपको एक्शन रिक्वायर्ड है, वो इस पे कंप्लीट आप कर सकते हो। ठीक है, तो बाउंड्री को ख़त्म करना हो तो वो मैंने आपको बोल दिया, शेप बिल्डर से कर लेना। ठीक है, इसको पहले क्लिक कर लेना, फिर शेप बिल्डर में चले जाना, और यहाँ पे आके जो आपको रिक्वायर्ड है एक्शन, वो इसमें कर सकते हो। इधर क्लिक करना है, कलर बताते जाओ, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, बजाय ऊपर जाके चेंज करो। यहाँ से डायरेक्ट सेट कर लो, ये लो, ये लो, ये लो। कुछ भी क्रिएट करना हो इस तरह आप क्रिएट कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स। जी, क्वेश्चन। कौन ऐड नहीं है, महानूर आ गई ना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मुझे ये यस नो कर दो, क्या आपको हॉरिजॉन्टल ग्रिड एंड वर्टिकल ग्रिड की, सॉरी, रेक्टेंगुलर ग्रिड और पोलर ग्रिड की समझ आई है, क्या इस्तेमाल है, और इसके साथ सपोर्टिंग टूल्स कौन कौन से हैं, क्या कर सकते हो, क्या बना सकते हो। और अगर आप इसकी सेटिंग में दोबारा जाओ तो मैं अब इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। स्क्यू, ये पोलर ग्रिड में स्क्यू क्या करता है। पोलर ग्रिड में मैं इसको स्क्यू में वैल्यू दे देता हूँ, एक है इन, एक है आउट।
और रेडियन में एक है बॉटम, एक है टॉप। फर्क देख लो क्या है इसका। मैं वैल्यू इतनी ज़्यादा हाई नहीं देता, छोटी देता हूँ। वैसे बाय डिफॉल्ट ये 0 होता है, मैं इसको प्लस कर देता हूँ, चलें ऑलमोस्ट 50 के करीब। ठीक है, और इसी तरह भी इसको भी मैं तकरीबन 50 के करीब कर देता हूँ। प्लस या माइनस आपकी मर्जी है, चले इसको माइनस कर देता हूँ। अब इससे होता क्या है, चेक करो। आपने जब ग्रिड, पोलर ग्रिड लगाई, तो अब ये देखो, ये देख रहे हो, डिवीजन देख रहे हो, बराबर बराबर नहीं है, 50%। और इसी तरह सर्कल देख रहे हो, आउटर सर्कल देखो और इनर सर्कल देखो, डबल नहीं हो रहा डिस्टेंस इसका, होते होते देखो सेंटर की तरफ। इसी तरह ये इधर से देखो, कम ज्यादा ज्यादा, रेडियल, रेडियल डिवीजन भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसका मतलब है कभी भी आप जब इसकी सेटिंग्स को देखना चाहो तो ये जरा गौर कर लीजिए ना कि ये क्या करना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको रेडियल कुछ नहीं चाहिए, 0 कर दो। वर्टिकल आपको चाहिए 10 या 20, ये कर दो पहले सेटिंग। वैसे तो आप जब क्रिएट कर रहे हो तो मैंने अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो सब बताया ही है करना है। ठीक है, और मैं इसको चाह रहा हूं कि ये 50% इंक्रीज हो आउटर डायरेक्शन में। ओके, लेट्स सी, ये देख रहे हो, इसमें डिविजन्स नहीं है, रेडियल डिवीजन नहीं है, लेकिन सर्कल्स हैं। और कितने हैं, 10। वैल्यू जरा कम कर देता हूँ वेट इसका, ये दिख रहा है आपको, सर्कल्स बाहर, और बाहर से अंदर की तरफ डिस्टेंस 50% बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर आप स्ट्रोक कोई और भी लगाने लगा लो, ये तो आपकी मर्जी है ना क्या क्या करना चाह रहे हो, जो भी आपको मुनासिब वैल्यूज इसके ऊपर सेट करनी है तो आप कर सकते हो। हैवी होता है थोड़ा सा, ठीक है, और ये ग्राउंड के ऊपर आप इसको प्लेस करने के बाद, अगर आपकी स्क्रीन ब्लैक हो रही है तो इसका मतलब ये काफ़ी हैवी डिज़ाइन आपने लगा दिया है। बाकी इसकी वैल्यू को जितना कम करना है, ज़्यादा करना है, आप कर लें। ये जी पोलर ग्रिड। और अच्छा, पोलर ग्रिड में एक और चीज़, वही बात जो मैंने आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, कि जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो आप रख लो, जो नहीं चाहिए निकाल दो। ये देखो, जैसे आपने ये ड्रॉ किया, ये आपके सर्कल नज़र आ रहे हैं, डिवीजन नज़र नहीं आ रही, राइट एरो प्रेस करो, ये देखो, राइट एरो, राइट एरो, ये डिवीजन आ गई। ठीक है, और बाकी ये स्क्यू की वैल्यू की वजह से आपको फासला कम ज़्यादा दिख रहा है, तो आपको ये सेटिंग यहाँ से चेंज करनी पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू स्क्यू की भी 0 होती है, और चाहे वो सर्कल्स की हो चाहे वो डिविजन्स की हो, बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस तरह प्रेजेंट करना चाह रहे हो अपने आर्टबोर्ड पे। अप एरो से बढ़ेंगे सर्कल, डाउन एरो से कम होंगे। अब आप जैसा डिज़ाइन रिक्वायर्ड है आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, और बाकी इसके ऊपर फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड है, मसला ही कोई नहीं, ये आपके पास मौजूद हैं टूल्स, इसको इस्तेमाल कर लीजिए जैसे आप करना चाहें। जैसा आपको रिक्वायर्ड है, जिस तरह का रिक्वायर्ड है, आप ये इसकी फिलिंग करके अपने ऑब्जेक्ट को कंप्लीट फिनिशिंग आप दे सकते हैं। ठीक है, तो बताने का मकसद है कि रेक्टेंगल ग्रिड हो या आपके पास पोलर ग्रिड हो, ये अवेलेबल टूल्स हैं, इसके थ्रू आप ये क्रिएट कर सकते हो। अब आ जाओ जी, शेप आपने ड्रॉ कर ली जो कि एक पोलर ग्रिड है, इसको मैं साइज ज़रा छोटा कर लेता हूँ। ये लो, साइज छोटा करने के बाद इसको मैं एक सेंटर पॉइंट के दरमियान में मूव करना चाह रहा हूँ, रोटेट करना चाह रहा हूँ, आर फॉर रोटेट। यहाँ पे आया,
ऑल्ट प्रेस किया और एंगल मैंने दे दिया यहाँ पे 30 डिग्री। कॉपी, यहाँ थोड़ा और बढ़ा देते हैं, आर फॉर रोटेट। (45 डिग्री), कंट्रोल डी। जैसे भी इस्तेमाल करना चाहिए, समझे बात को, जैसे रखना चाहो, जिस तरह अब में डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट आपको है